नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉटोमेरिज्म में। तो टॉटोमेरिज्म किन कंपाउंडों में पाया जाता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो ये कार्बनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन के डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके बराबर में जो भी कार्बन एटम जुड़ा है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम। और अल्फा कार्बन एटम से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। बात समझ में आई? तो ये टॉटोमेरिज्म में किन कंपाउंड में पाया जाएगा? जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। तो यहाँ कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये उन कंपाउंडों में टॉटोमेरिज्म पाया जाता है जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो और किसी कार्बन आइटम से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो, उनमें ये आइसोमेरिज्म पाया जाता है, ठीक है। तो ये आइसोमेरिज्म कैसे होता है? देखो, ये ऑक्सीजन के पास H चला जाता है तो यहाँ हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पर। उसके बाद COH और यहाँ हो जाएगा H, ठीक है। अब देखो, ये क्या है? इन, और ये क्या है? ऑल ग्रुप है ना, तो उसको हम बोलते हैं इनॉल। क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? इनॉल। ये है एल्डिहाइड ग्रुप, कि जो एल्डिहाइड है वो इनॉल में चेंज हुआ है और इनॉल भी एल्डिहाइड में चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं गतिक गतिक, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस बात को? गतिक या डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें इन दोनों कंपाउंड में खास बात क्या है? जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की पोजीशन में देखो चेंज है, ये इसमें है, ठीक है ना। तो इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या होगी, जरा ध्यान समझिएगा। देखो, वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। देखो, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना। वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट दोनों में एक हाइड्रोजन एटम की पोजीशन में अंतर हो तथा ये दोनों गतिक साम्य अवस्था में हो, तब इन्हें टॉटोमेरिज्म तब इन्हें कंपाउंड को टॉटोमर कहते हैं तथा इस घटना को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। बात समझ में आई? देखो, वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कैसे? देखो, C कितने हैं? 2 हैं। H कितने हैं? 3, 1, 4। O कितना है? 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लो, C कितने हैं? 2 हैं। H कितने हैं? 4 हैं और O है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हैं? सेम है। तो वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन इनकी हाइड्रोजन की पोजीशन में चेंज हो। देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे है। हाइड्रोजन की पोजीशन में चेंज हो और ये दोनों गतिक अवस्था में हो। गतिक अवस्था का मतलब कैसा? कि ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हों, तब इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? टॉटोमर बोलेंगे और इस घटना को बोलेंगे टॉटोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम और एग्जाम्पल से समझते हैं जरा। देखो, ये कंपाउंड स्वतंत्र रूप से एक दूसरे में परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इन्हें डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में कहते हैं। ये क्या है? एक दूसरे में चेंजेबल है, मतलब ये वाला कंपाउंड ये बन जाएगा और ये वाला कंपाउंड ये बन जाएगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? गतिक अवस्था में बोलते हैं, ओके। तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये देखो कीटो ग्रुप है, CH3 और CH3, ये कहलाता है कीटो ग्रुप, ठीक है। तो ये वाला H यहाँ चला जाएगा तो यहाँ रह जाएगा CH2 और जो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड OH C और CH3, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा तुम्हारा इनॉल या कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म। क्लियर? अच्छा, एक बात ध्यान दो कि इस प्रकार रेजोनेंस की घटना भी होती है। तो रेजोनेंस में और टॉटोमेरिज्म में क्या अंतर है, इस बात को समझते हैं जरा। देखो, एग्जाम्पल से क्लियर है कि टॉटोमेरिज्म में टॉटोमेरिज्म में एटम्स या एक हाइड्रोजन की पोजीशन में परिवर्तन होता है और दोनों आइसोमर को अलग अलग किया जा सकता है और दोनों टॉटोमर को परिभाषित भी किया जा सकता है। देखो, हमें इन एग्जाम्पलों से ये क्लियर हो रहा है कि भाई जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है। देखो, हाइड्रोजन आइटम का यहाँ से यहाँ विस्थापन हुआ है और दोनों कंपाउंड क्या हैं? बिल्कुल अलग अलग हैं,
ये किस में है, टॉटोमेरिज्म में है। जबकि हम रेजोनेंस में देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें बिल्कुल अलग होता है। जबकि रेजोनेंस में एटम की पोजीशन फिक्स होती है। रेजोनेंस की घटना में क्या होता है, एटम थोड़ी ना चेंज होता है, एटम की पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है, और इसमें ओनली इलेक्ट्रॉन पेयर की डीलोकेलाइज होते हैं या विस्थापित होते हैं, और इनका सेपरेशन या अलग अलग करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है ना। जैसे ये देखो रेजोनेंस की घटना दिखाई गई है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड शिफ्टिंग हो रहा है, अर्थात जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव कर रहे हैं, ना कि एटम। देखो एटम अपनी जगह पे फिक्स है। ठीक है। और यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं कह सकता कि ये वाली बेंजीन सही है कि ये वाला बेंजीन सही है, कोई भी कंपाउंड यहाँ फिक्स नहीं है। बट इसमें क्या है, ये दोनों कंपाउंड बिल्कुल फिक्स हैं। ठीक है। टॉटोमेरिज्म में कंपाउंड का स्थायित्व होता है, मतलब कंपाउंड क्या है, ये स्थायित्व होता है, ये फिक्स होते हैं। जबकि रेजोनेंस में किसी भी स्ट्रक्चर का स्थायित्व नहीं होता है, इन्हें अलग अलग भी नहीं किया जा सकता है, मतलब इनका फिक्स नहीं है कि ये होगा नहीं होगा, और ना ही इनको अलग अलग किया जा सकता है। जबकि इसको अलग किया जा सकता है और इसको भी अलग किया जा सकता है। अच्छा, हम देखते हैं कि टॉटोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है, कौन कौन सी मतलब ऐसा कौन सी कंडीशन है जिसके कारण टॉटोमेरिज्म दिखाई देती है हम लोगों के लिए। ठीक है। तो देखिए कंडीशन, वे कंपाउंड जिनमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मल्टी बॉन्ड बॉन्ड से ऐड हो। देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और देखो ये मल्टीपल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से ऐड है, तथा कम से कम एक एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। यहाँ पर देखो अल्फा हाइड्रोजन ये उपस्थित हैं, एक और दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित हैं। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए बराबर का जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उससे जुड़े परमाणु क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है ना। तो जितने भी अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो यहाँ दो अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो ये उन कंपाउंडों में ऐसा व्यंजन पाया जाएगा जिसमें कोई भी कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो और उसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। उन्हीं कंपाउंडों में ये आइसोमेरिज्म दिखाई देगी। आइए हम देखते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेंगे टॉटोमेरिज्म। ओके, देखो इस कंपाउंड में देखते हैं CH3 CH2C डबल बॉन्ड NH CH2 CH3। यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव N डबल बॉन्ड से ऐड है। देखो यहाँ पे जो N है वो क्या है, डबल बॉन्ड से ऐड है, और यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हैं। देखो इस वाले कार्बन से जो भी कार्बन जुड़ा होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन ऐड होंगे उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है, और इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन है देखो तो उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और से जो भी हाइड्रोजन है उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हैं। अर्थात कंडीशन ये थी कि ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जिनमें कम से कम डबल या ट्रिपल बॉन्ड से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो और कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड में ये आइसोमेरिज्म पाई जाती है। तो यहाँ टॉटोमेरिज्म इस कंपाउंड में पॉसिबल है। ठीक है। अतः यह कंपाउंड भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है। और देखते हैं जरा, देखो CH3 अल्फा CH3 ये इसमें देखेंगे ये कार्बन है और कार्बन से डबल बॉन्ड O है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो यहाँ जुड़ा है, बिल्कुल सही, एक शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी क्या थी, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन। आइए दोस्तों कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, कौन कौन से कंपाउंड नहीं करेंगे। ठीक है। तो कंडीशन थी कि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कम से कम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे N जुड़ा हुआ है, और कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो देखो ये कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, और इसके बराबर वाला कार्बन ये है, तो इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये दो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे यहाँ पर, और दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हैं। अर्थात इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन भी है और डबल या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, अर्थात ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। आइए इस वाले में देखते हैं। देखो इसमें एक डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, और इस जुड़ा हुआ कार्बन ये है।
ठीक है, इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। लेकिन इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कोई भी हाइड्रोजन ऐड नहीं है, इस अल्फा कार्बन से कार्बन ही ऐड है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इस वाले में देखते हैं, ये देखो कार्बन है और डबल बॉन्ड O है, ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है, एक शर्त तो कंप्लीट हुई। दूसरी शर्त क्या होती है कि अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ना होने के कारण ये दोनों कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं। अब देखो ये बेंजीन है, बेंजीन से कार्बन जुड़ा है, कार्बन से डबल बॉन्ड O, तो ये मल्टीपल बॉन्ड O है, तो ये एक शर्त तो कंप्लीट होती है। दूसरी शर्त में क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखो कार्बन जुड़ा हुआ डायरेक्ट कार्बन ये है, तो अल्फा कार्बन कहलाएगा, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो ये कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखेंगे टोटोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी। देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड O ये जुड़े हैं, ठीक है। अब इस कार्बन से अगला कार्बन ये अटैच्ड है, ये कहलाएगा अल्फा कार्बन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए, इसी प्रकार 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो इसमें देखो डबल बॉन्ड O भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। कैसे, देखो ये यहाँ पर इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये यहाँ पर अगर मान लीजिए एक H जाएगा, ठीक है, तो ये OH हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कुछ कंपटीशन लेवल की बातें हैं, देख लो, काम का है ये भी। देखो कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जो दोनों शर्तों को कंप्लीट करते हैं फिर भी टोटोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ये कंपाउंड निम्न प्रकार हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो ये दोनों कंपाउंड हैं, इसमें देखो C डबल बॉन्ड O ये भी है, मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ O भी है, ठीक है, और इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये है तो अल्फा कार्बन कहलाएगा, इससे जुड़ा हुआ ये है डायरेक्ट तो ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये है तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये भी अल्फा हाइड्रोजन हो गया, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें, चाहे नीचे से दे सकते हैं तो भी 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट हैं, अर्थात इसमें मल्टीपल बॉन्ड से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी जुड़ा हुआ है और अल्फा हाइड्रोजन भी जुड़े हैं, तो इसको टोटोमेरिज्म शो करना चाहिए, बट ये नहीं करता है। क्यों नहीं करता है मैं आपको भी समझा दूंगा, ठीक है। ऐसी एग्जाम्पल ये भी है दूसरा, तो क्यों नहीं करता है जरा समझिएगा अच्छे से। देखो भाई ऐसा है, मान लीजिए हम टोटोमेरिज्म करके दिखाते हैं आपके लिए। मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर OH, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये था ऑलरेडी, डबल बॉन्ड ये था, ठीक है भाई, कंपाउंड आपको समझ में आता होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 पाई, ठीक है, तो यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन शो हो रहा है आपके लिए, और sp हाइब्रिडेशन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर होती है। sp हाइब्रिडेशन के लिए स्ट्रक्चर कैसी होती है भाई, लीनियर होती है। 180 अंश का एंगल होना चाहिए, बट यहाँ है कितना, 60 अंश का एंगल है, ठीक है। कैसा एंगल भैया, sp हाइब्रिडेशन है तो एंगल कैसा होना चाहिए 180, लेकिन एंगल कितना है 60, तो ये पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ, तो इसलिए इसमें आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। तो मैंने ये लिख भी दिया है, चाहो तो देख सकते हो। देखो अतः यह कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि यह नया स्ट्रक्चर बनाता है तब उसमें sp हाइब्रिडेशन है जो कि 60 अंश के कोण पर झुके हैं, जो कि संभव नहीं है क्योंकि 60 अंश पे भैया sp हो ही नहीं सकता, लीनियर होगा तब sp होगा। तो क्लियर हुआ, तो ये हुआ आपका टोटोमेरिज्म टॉपिक कंप्लीट। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी भी टॉपिक का MSc का चाहिए आपको या BSc का चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।